हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एनालाइज CUT PG लॉ पेपर, दैट इज COQP 11 का जो आपका पेपर है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 3 years LLB। आप कैसे मॉक टेस्ट को एनालाइज करो कि आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो ले सको। देखिए, मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं? सो दैट आप अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो ढूंढ सकें क्या है और उनको इम्प्रूव कर सकें। आप अपने वीक टॉपिक्स जो मिस्टेक्स हैं आप उनको ढूंढ सकें, ठीक है ना, कि ये गलती तो यार एग्जाम में नहीं कर सकते, ठीक है। जो वीक टॉपिक्स हैं उनको ढूंढ सकें और उन पर काम कर सकें, राइट। और अगर सेम क्वेश्चंस आ जाएं तो बहुत बढ़िया बात है, बट मेजर रीजन आप मॉक सॉल्व करते हो तो वो ये है। आप हमारे मॉक्स बाय कर सकते हो, दे आर अवेलेबल ऑन loggery.in। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मॉक टेस्ट के साथ इस बार हम आपको जून 2024 के करंट अफेयर्स के MCQs से लेकर के हम आपको मार्च 2025 तक के MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये वैसे 250 पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं, बट आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस ये मिल रहा है। बंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो खरीद लीजिए। बहुत ही क्वालिटी के मॉक टेस्ट हैं हमारे। अगर आपको इसके रिव्यूज पढ़ने हैं तो आप हमारे हाइलाइट्स चेक कर सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम लॉगरी पर मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। हाइलाइट्स के मैंने बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे चलेंगे। हम पहले मॉक टेस्ट का मेन पर्पस हमने पता कर लिया कि मिस्टेक्स ढूंढनी है हमें अपनी और वीक टॉपिक्स पे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पैटर्न ऑफ पेपर पता होना चाहिए। जो आपका पैटर्न ऑफ पेपर है, आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। आपको याद रखना है कि आपको अपनी स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा इस बारी। लास्ट टाइम ज़्यादा टाइम था, 75 क्वेश्चंस थे, फिर भी बच्चों का पेपर छूटा। तो अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टाइम लगा के नहीं कर रहे हो खुद से, तो अभी सबसे पहले टाइम लगा के प्रैक्टिस करने लगो। एंड अगर एक बार में एक मॉक टेस्ट आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है, दूसरा भी तीसरा भी, इट्स ओके, बट प्रैक्टिस करते रहोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व योर मॉक टेस्ट इन 80 मिनट्स ऑल्सो। आपने 80 मिनट्स में अपना 75 क्वेश्चंस का जो पेपर है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपका जो 1 क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1 मार्क डिडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 1, आपने मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है। मॉक टेस्ट सबसे पहले तो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको ऐसे देना एज इफ आप दी डे पे हो, मतलब एज इफ दी डे ऑफ एग्जाम है। आप कैसा वो करोगे सब चीजें वैसे, ठीक है ना। तो बीच में आपको उठना नहीं है, बीच में आंसर चेक नहीं करना है, बुक्स अपने साथ नहीं रखनी है, चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर मैं लीडर बोर्ड पे टॉप पे आ जाऊंगा ना लॉकरी के, तो मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। नहीं, आपको ऐसा फील लेना एज इफ दी डे ऑफ द एग्जाम है। दी डे ऑफ द एग्जाम में आप कुछ कर पाओगे? कैलकुलेटर नहीं रख सकते, कुछ नहीं रख सकते, तो ये सब चीजें नहीं करनी है। एज इफ दी डे ऑफ द एग्जाम है वो आपने करना है। फिर ही आपको एक्चुअल में पता चलेगा क्या मिस्टेक्स आप कमिट कर रहे हो और कौन से आपके प्रॉब्लम एरियाज हैं, ठीक है ना। ये टॉपर स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है, कलेक्ट डाटा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मेक अ टेबल। आपने जो टॉपिक्स आपके इनकरेक्ट हुए हैं, जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं, जो स्किप किए हैं और जो गेस किए हैं बट करेक्ट हो गए, उनको ही आपने कंसिडर करना है। मान लो मैथ्स का टॉपिक है परसेंटेज, ठीक है ना। परसेंटेज आपने स्किप कर दिया, तो आप यहाँ पे एस लिख दोगे। पूरा स्किप लिखने की जरूरत नहीं। एस क्यों? तो आप लिख सकते हो टॉपिक नॉट कवर्ड। मैंने अभी तक ये कवर ही नहीं किया है तो मुझे नहीं आता था, ठीक है, सिंपल। तो मुझे इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टॉपिक कवर होगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगी। नेक्स्ट जो था, मान लो फिलअप था इंग्लिश का, वो कैब का था, ठीक है ना। तो आपको ये वो कैब टर्म नहीं आती थी, चलो ठीक है, ये आप अपनी एड टू नोट्स कर लोगे, ठीक है ना। ये आपने क्या करा, इनकरेक्ट कर दिया, तो IC लिख लोगे। आप एड टू नोट्स कर लोगे, जो भी आपकी इंग्लिश की बुक है उसके अंदर पीछे आप ये वो कैब टर्म ऐड कर लोगे, ठीक है। अब मान लो कोई और क्वेश्चन आ गया, लॉजिकल का था, पजल टेस्ट का क्वेश्चन था, ठीक है ना। उसमें से आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, आपने अटेम्प्ट किया, इनकरेक्ट हुआ। इनकरेक्ट का रीजन सिली मिस्टेक थी। मुझे समझ में आ गई कि ऐसे नहीं, ऐसे सॉल्व करना है। अगर चाहो तो वो सिली मिस्टेक अपनी लॉजिकल रीजनिंग की बुक में पीछे पेजेस लगा के लिख सकते हो, ताकि उनको रिवाइज कर सको, ताकि दोबारा कमिट ना करो, ठीक है ना। अब मान लो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आया वो स्टैटिक GK का क्वेश्चन था, ठीक है ना, जो आप भूल गए, ठीक है ना, इनकरेक्ट है या स्किप करा, ठीक है ना, फॉरगॉट, आप भूल गए थे इसको। इसका मतलब अगर आप भूल गए ये, क्या आपको साइंस की रिवीजन करने की जरूरत है कि साइंस के क्वेश्चंस आप भूल रहे हो, बहुत टाइम हो गया है, तो ये आप सारा अपना बना लोगे। मान लो 20, 30 या इवन 40 क्वेश्चन जो गलत है उनका आपका पूरा सिनेरियो होगा कि क्वेश्चन गलत क्यों हुआ मेरा। फिर आप इस लिस्ट में से उठाओगे कि अच्छा ये टॉपिक नहीं कवर हुआ, ये मुझे टॉपिक करना है, ये सारा हो गया, सिली मिस्टेक थी, फॉरगॉट, ये भूल गया, तो शायद मुझे इसकी रिवीजन की जरूरत है, ये सब आप करोगे। आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी वीक टॉपिक्स की।
ठीक है ना। वो वीक टॉपिक्स की लिस्ट जो है उसको आगे आप कैसे लेके जाओगे, आप प्लान ऑफ एक्शन में डालोगे। प्लान ऑफ एक्शन में कैसे डालोगे, आप अपने रिविजन शेड्यूल में डालोगे। देखो जो आपका शेड्यूल है, टाइम टेबल है, आपका जो टाइम टेबल है वो कैसा होना चाहिए। आपका टाइम टेबल होना चाहिए लेफ्ट ओवर टॉपिक्स, जो टॉपिक्स अभी तक मैंने हाथ नहीं लगाए हैं मैं वो कर रही हूँ, ठीक है ना। कभी कभी मुझे मॉक टेस्ट सॉल्व करना होता है, ठीक है, और उसके बाद मॉक टेस्ट सॉल्व करना होता है समटाइम्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेरा रिविजन शेड्यूल होना चाहिए जिसमें मैं कुछ टॉपिक्स उठा उठा के रिवाइज करी हूँ। और एक होना चाहिए वीक टू स्ट्रॉन्ग, वीक टू स्ट्रॉन्ग का टाइम होना चाहिए। इसमें 1 आवर 2 आवर आप जो भी दो, ये 1 आवर का हो सकता है, ये 2 आवर्स का हो सकता है। जिस दिन मॉक टेस्ट दे रहे हो उस दिन आपका 1 to 2 आवर्स लगेंगे, एनालाइज भी करोगे, बाकी सारा टाइम इधर दे रहे हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप वीक टू स्ट्रॉन्ग वाले टॉपिक्स पे वर्क करोगे। यहाँ पर आपको डालने हैं वो टॉपिक्स जो आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा साइंस वीक है तो मेरे को साइंस एमसीक्यूज कवर करने हैं, तो मैं साइंस के एमसीक्यूज में भी आने वाले 5 दिनों में 100 करके 100 एमसीक्यूज करके रिवाइज कर दूंगी फटाफट से। सो दैट इज हाउ यू पुट योर प्लान ऑफ एक्शन में कैसे डालोगे, जब आप इन वीक टॉपिक्स को टाइम टेबल में डाल दोगे कि मुझे इनके ऊपर काम करना है, ठीक है ना। अब काम कैसे करना है, कैसे चूज करें कौन से पहले टॉपिक्स करने हैं जो ज्यादा आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। सिलेबस वीडियो में बताती रहती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है वो। अगर आपको फ्रेश इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो, मैं डाल दूंगी। बट येस सीयूटी में हर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जो ईजी लग रहा है उसको पहले कर दो, बाकी बाद में करना सब कुछ पड़ेगा आपको, राइट। अब आपको क्या करना है, कैसे डिसाइड करेंगे ये टॉपिक सिर्फ रिवाइज करना है, स्क्रैच से स्टडी करना है, कुछ जो कवर नहीं किया वो तो हमारा सॉर्टेड है। बट कैसे डिसाइड करें, अगर मेरी आंखों के आगे एक टॉपिक है कि मैं सिंपल रिवीजन कर लूं इसके अंदर तो हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर मुझे उसको स्क्रैच से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। और इवन ये भी डिसाइड करना कि जो टॉपिक है मुझे इंटायरली कवर करना है स्टार्टिंग टू एंड, या फिर मुझे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप कवर करना है, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है वो टॉपिक है क्या। मान लो पजल टेस्ट है, पजल टेस्ट में सिटिंग वाले क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मतलब मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप पे वर्क करूंगी, ठीक है। मान लो मेरा एक टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरा वैसे वीक है, इंटायरली उस पर काम करने की कोशिश करूंगी। मान लो मुझे पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज मैंने कभी नहीं लगाए इसीलिए गलत हो रहे हैं, तो मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज लगाऊंगी। सो आस्क योरसेल्फ कि क्या चीज मुझे करनी है जो नहीं करी इसलिए हो रहा है। तो अगर सिंपल रिवीजन की जरूरत है, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम पहले पढ़ा था इसीलिए, तो मतलब सिंपल रिवीजन से हो जाएगा। मेरे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है इस टॉपिक पे, मतलब आपको स्क्रैच से पढ़ने की जरूरत है। तो ये भी डिसाइड करना कि जो टाइम टेबल में डाल रहे हो कि मैंने क्या करना है, राइट। उसके बाद आगे एनालाइज ऑन द सेम डे। मॉक टेस्ट को अगर आप सेम डे पे एनालाइज करोगे तभी याद रहेगा कि कौन सा मैंने गेस करा था और फिर भी करेक्ट हो गया, कौन सा मैंने गेस करा था और इनकरेक्ट हो गया, ठीक है ना। वो इंट्यूशन क्रिएट करनी, वो गलतियां जो करी वो तभी होगा। तो मतलब पहले मॉक टेस्ट का टाइम ही ऐसे सेट करो कि अभी दिया और उसके 10 मिनट के अंदर ही मैंने बैठकर उसको एनालाइज भी कर दिया, ठीक है। एनालाइज यूजिंग पेन एंड पेपर या एक्सेल शीट। पेन एंड पेपर देसी तरीका बेस्ट है। इन नेक्स्ट मॉक डू यू सी एन इंक्रीज इन योर मॉक टेस्ट, इवन अगर आपका +1 या +2 भी हो रहा है, यहाँ पे +4 या +8 होगा, ठीक है ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है ना। आपको 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना है। आपका यहाँ पर एम क्या है, व्हाट इज योर एम, कि मुझे फुल मार्क्स लेकर आने। वो आएंगे नहीं बट आपकी जो जर्नी है वो चलती रहेगी, आपने चलते रहना। ये नहीं करना कि अच्छा मेरे मॉक टेस्ट में 200+ आ गए, इतना ही तो एम करना हो गया, नहीं, आप नहीं रुकोगे। क्या पता है इस मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है वो एक ही आए, एग्जाम में 2 आ गया, कुछ क्वेश्चंस नहीं आए, बट आपके वीक टॉपिक्स पे आपको काम करना करते रहना है, ठीक है ना। बहुत बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमारे 200+ आने लगे मॉक में। अरे भाई जो टॉपिक वीक है उस पे तो काम कर ले, उसको क्यों छोड़ रहा है। अगर वो वीक वाले आगे फिर क्या होगा, फिर रोएगा, फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी मेहनत करो सारी, एकदम से मेहनत करो सारी, ठीक है। तो ये आपको करना है। आप हमारे मॉक टेस्ट का जो बंडल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, मैं वहां पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो जरूर देखना, हाउ टू सॉल्व द मॉक टेस्ट मैंने वो कर दी है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उससे आपको पता चले, वो टिप्स एंड ट्रिक्स अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए जरूर आपने लगाने हैं। कोई भी और डाउट है कॉमेंट्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो जो कि पेड होता है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।